जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊँ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। ताके जुग पद कमल मनावऊँ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊ सब लायक। राजीव नयन धैर्य धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। राजीव नयन धैर्य धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। अरे दूतन सन सुनी परिजन बानी, मंदोदरी अधिक यकुलानी। रहस्य जोरी कर पति पगलागी, और बोलिय बचन नीति रस पागी। कांत करस हरि सन परिहरहु, और मोर कहायति हित ही धरहु। समुझत जासु दूत कई करनी, और श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, और पठवहु कंत जो चाहि भलाई। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समयाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हितन तुम्हारे शंभु अज कीने। राम बाण यही गन सरिस, राम बाण यही गन सरिस। निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहूँ तज टेक। जब हनुमान जी लंका जला करके गए, तो उनके लंका जलाने के बाद वो वापस गए, तो लंका में सारे राक्षस राक्षसी जो है वह बहुत सशंकित हैं। भोले बाबा कहते हैं, अरे उहाँ निशाचर रही सशंका, और जब ते जारी गयऊ कपिलंका। हे पार्वती, हे देवी, हे उमा, जब से हनुमान जी लंका को जला करके गए, तब से लंका में निशाचर जो राक्षस राक्षसिनी हैं सब बहुत भयभीत हैं। अपने अपने घर पे जो है सब विचार कर रहे हैं कि अब निश्चर कुल की रक्षा करने वाला कोई नहीं, अर्थात कि निश्चर कुल का अब संहार सुनिश्चित हो गया है। इसलिए कि जिसके दूत के आने पर इतना बड़ा उपद्रव हो गया, सिर्फ एक दूत आया था अपनी जो है अपने स्वामी के पत्नी का पता लगाने, और पूरा लंका जो है उलट पलट के जला गया, जो है पूरे लंका में उपद्रव कर गया। उसके आने दी वह आ जाएंगे तो फिर लंका की क्या भलाई होनी है, यानी लंका का तब तहस नहस निश्चित है। तो इस प्रकार से जो है राजा रानी सबके अपने अपने गुप्तचर होते थे। तो मंदोदरी के भी गुप्तचर थे, वह आ कर के जो मंदोदरी गुप्तचर को भेजती थी कि जा कर के टहल घूम कर के आओ, राज्य में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। तो मंदोदरी के जो दूतियाँ थी जो है वह आ कर के उनसे यही बताई कि लोग ऐसे ऐसे जो है आपस में चर्चा कर रहे हैं कि नहीं निश्चर कुल के रउबारा, कि महारानी लोग चर्चा कर रहे हैं कि निशाचर कुल को कोई उबारने वाला नहीं है। तो मंदोदरी बहुत परेशान हुई, बहुत व्याकुल हुई।
रावण के पास दोनों हाथ जोड़ करके नीति से के रस से भरी हुई जो है बात को कही। कांत करस हरि सन परिहरहूँ और मोर कहायति हित धरहूँ। कांत करस हरि सन परिहरहूँ, हे पति, हे स्वामी, हे राजन, मेरे कहने से श्री हरि का विरोध छोड़ दो और मेरी बात को अत्यंत अपना हित जान करके अपने हृदय में धारण करो। अरे जिसके दूत की यह करनी है कि लंका जलाया सो जलाया, जब जाते समय घोर गर्जना किया तो आपके निशाचरनियों के जो पेट में गर्भ था जो है वह गर्भ स्रवित हो गया, गर्भ गिर गया। जब उस दूत के स्वामी आएंगे जो है तब जो है फिर आपकी भलाई या लंका की भलाई संभव है। अरे तव कुल कमल विपिन दुखदाई और सीता सीत निशा समय आई। तुम्हारे निशाचर रूपी कमल बन के लिए जो है वह दुख देने वाली रात्रि के समान सीता है, जिनके ऊपर तुम्हारा इतना प्रीत हो गया है। और बिना सीता के दिए जब तक सीता को नहीं देंगे जो है तो तब तक आपकी भलाई होने जो है, चाहे ब्रह्मा या शंकर के भी चाहे तो आपकी भलाई नहीं होने वाली है। फिर कही, अरे ता सुनारी निज सचिव बोलाई और पठवहु कंत जो चाहूँ भलाई। जो जिनकी पत्नी का हरण करके लाए हैं, यदि अपनी भलाई चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाइए और उनके साथ सीता को भेज दीजिए, और नहीं भेजेंगे तो राम बाण यही गन सरिस निकर निशाचर भेग, जब लगी ग्रसत न तब लगी करहूँ जतन तज टेक। कहती है कि यदि नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, राम के बाण सर्पों के समूह के जैसे हैं और जो आपके निशाचर हैं वह मेढक के जैसे हैं, तो विषैले बड़े बड़े सांप मेढक को निगल जाते हैं। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जब तक प्रभु श्री राम के सर्परूपी बाण जो है आप और निशाचरों को नहीं ग्रस रहे हैं, डस रहे हैं, तब तक जो उपाय करना हो कर लीजिए, हठ छोड़ दीजिए। नहीं तो जब जो है सांप रूपी बाण प्रभु का डस लेगा तो उस समय कोई उपाय आपसे नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से जो है मंदोदरी नाना प्रकार से जो है रावण को समझाने का प्रयत्न करती है। अच्छा, एक बात है, रावण असुर कैसे हुआ, निशाचर कैसे हुआ? जबकि रावण के बाबा पुलस्त ऋषि, रावण के पिता ऋषि विश्वश्रवा, पुलस्त ऋषि को तो कहा जाता है कि वह ब्रह्मा जी के सीधे संतान हैं। हम लोग भी सृष्टि में जितने भी जो है जो सृष्टि है सबको ब्रह्मा जी ही पैदा किए हैं, सबके रचयिता ब्रह्मा जी हैं, लेकिन हम लोग इनडायरेक्ट हैं। लेकिन जो है जैसे हम लोग अपने माता पिता से पैदा हुए हैं, लेकिन पुलस्त ऋषि जो है माता पिता से नहीं पैदा हुए हैं, वह सीधे ब्रह्मा जी से पैदा हुए हैं। चाहे मंत्र से हुए हो, चाहे उनके आँख से, नाक से, मुख से या जल से, जैसे भी माता पिता से रहित है पुलस्त ऋषि। और बहुत बड़े जो है ऋषि, एक तो जामवंत जी, वह भी जामवंत जी के भी माता पिता नहीं, वह भी ब्रह्मा जी से सीधे पैदा हुए हैं। जामवंत जी ब्रह्मा जी से सीधे पैदा हुए हैं। ऐसे और जामवंत और ऋषि पुलस्त भाई हैं। जामवंत जी और ऋषि पुलस्त भाई हैं, रावण के बाबा।
तो ऋषि पुलस्त का नाती, और वो ब्राह्मण ऋषि पुलस्त, ऋषि संत, रावण के पिता विश्वश्रवा भी जो है बहुत बड़े संत, बहुत बड़े ऋषि। तो उनका बेटा कैसे असुर हो गया, कैसे राक्षस हो गया? तो इसमें कथानक है, राम के त्रेता में रामा अवतार के पहले 3 असुर थे, माली, शुमाली और माल्यवंत या माल्यवान। यह तीनों असुर जो है तपस्या करके ब्रह्मा जी का जो है इतना अधिक, ब्रह्मा जी का और शिव जी का तपस्या करके इतना अधिक पराक्रम इनके पास हो गया था, बल हो गया था, वरदान पा गए थे, वरदान के कारण इतने जो है प्रबल हो गए थे कि यदि किसी संत में बल आवे, धन आवे, तो उसका उपयोग परमार्थ के लिए करता है, दूसरे की भलाई में करता है। लेकिन दुष्ट के पास बल और धन आ जाए तो उसका बल और धन जो है दूसरे के को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। तो माली, शुमाली, माल्यवंत तीनों जो है इस सृष्टि के तीनों लोक को, आकाश, पाताल, पृथ्वी, तीनों में हाहाकार मचा दिए थे। तीनों लोग यह तीनों आपस में बांट लेना चाह रहे थे, एक एक लोक ले ले, बाकी किसी का कुछ नहीं जो है। तो देवताओं ने बड़ा अनुनय विनय किया, तो श्री हरि विष्णु जी जो है तीनों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिए। तो तीनों तो अपने बल में अंधे थे जो है, विष्णु जी से लड़ने के लिए आ गए। तो माली का तो वध विष्णु जी कर दिए युद्ध में, लेकिन शुमाली और माल्यवंत दोनों भाग गए और भाग करके जाकर के पाताल लोक में छिप गए। बहुत दिनों तक जो है शुमाली और माल्यवंत जो है, माल्यवान या माल्यवंत जो भी कह लीजिए, वह धरती के बाहर आते, पाताल लोक से बाहर निकलते ही नहीं थे, क्योंकि उनको भय था कि जैसे हम पृथ्वी पर जाएंगे तैसे विष्णु जी हमारा वध कर देंगे। कभी कभी रात में चुप्पे चोरी निकलते थे। तब शुमाली विचार किया कि ऐसा पुत्र मैं पैदा करूं, ऐसा पुत्र मेरा पैदा हो या मेरे कुल खानदान में हो, ऐसा पुत्र मेरे कुल खानदान में हो कि जो सारे देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करे। तो शुमाली की पुत्री थी कैकसी, जो रावण की माता थी। तो उस समय ऋषि विश्वश्रवा जो है बड़े ही तपस्वी, बहुत बड़ा जो है, बड़े ही जो है मैंने क्या कहते हैं, उनके पास तप बल था जो है। तो अपनी पुत्री कैकसी को शुमाली समझा करके, बुझा करके जो है योजना के तहत, षड्यंत्र के तहत जो है भेजा ऋषि विश्वश्रवा के पास है कि बेटी वहाँ जाओ, उनसे शादी का प्रस्ताव उनके सामने रखो, यदि नहीं करते हैं तो उनके पुरुषत्व को ललकारो, और जब उनके संयोग से जो पुत्र पैदा होगा वह महापराक्रमी होगा, क्योंकि बड़े प्रतापी ऋषि हैं। अब शुमाली के कथनानुसार कैकसी जो है ऋषि विश्वश्रवा के पास गई और जाते जाते उसको जो है गोधूल का बेला हो गया था। गोधूल के बेला के थोड़ी देर पहले पहुंची। ऋषि विश्वश्रवा उस समय यज्ञ कर रहे थे। यह गई, कही ऋषिवर मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो ऋषि विश्वश्रवा से बिल्कुल सीधे इनकार कर गए कि नहीं, मैं इस समय विवाह के लिए, शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। कही तो अब इस टाइम मैं कहाँ जाऊँगी, अंधेरा हो गया है जंगल में से, आप हमें अपने यहाँ शरण दे दीजिए।
तो कहे नहीं भाई शरण तो नहीं मिल पाएगा, तो कहीं हम यही आश्रम के बाहर जो है बैठे रहूँगी, कहीं जाऊँगी नहीं। नाना प्रकार से ललकारी, ऋषि विश्वशर्मा के पुरुषत्व को भी ललकारी कि एक कोई स्त्री आपसे शादी का आपके सामने प्रस्ताव रखती है, विवाह का प्रस्ताव रखती है और आप विवाह नहीं करते हैं, तो आपके पुरुषत्व पे जो है प्रश्न चिन्ह उठता है। तो ऋषि विश्वशर्मा जब यज्ञ करने के लिए बैठे, देखिए हुई है जो सो राम रचि राखा, तो जब वह यज्ञ करने के लिए बैठे तो जब यज्ञ में आहूत डाल रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, तो वही कैकसी जो है सुंदर एक युवती उनके जो है सामने आ रही है, वही उनके चलचित्र में दिखाई पड़ रही है। अंततो गत्वा ऋषि विश्वशर्मा जो है अपने आप को नहीं रोक पाए और कैकसी के पास आए और उससे विवाह का जो है उसके प्रस्ताव को स्वीकार किए और होनी हो करके रहती है। उसी गोधूल बोल बेला में ऋषि विश्वशर्मा और कैकसी का आपसी संबंध हो गया, संसर्ग हो गया। जबकि ऋषि विश्वशर्मा जो है बहुत बड़े तपस्वी थे, लेकिन अब होनी था और गोधूल के बेला में संसर्ग होने से ऋषि विश्वशर्मा और कैकसी के बीच में रावण गर्भ में आ गया। क्योंकि पहले ऋषि मुनि आज के लोगों की तरह से या नहीं कि जब है तब संसर्ग कर ले। पहले ऋषि मुनि जो हमारे होते थे वह पत्नी के साथ संसर्ग सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही करते थे, संतान उत्पन्न करने के लिए करते थे। और जब वो संसर्ग करते थे तो संतान उत्पन्न होता ही था, जो है जानवर की तरह से नहीं कि जो है जब हो तब जो है, बानर हो जो है ये कबूतर की तरह से हमेशा नहीं। तो रावण गर्भ में आ गया। एक तो कैकसी असुर कन्या थी, शुमाली की पुत्री थी, तो कैकसी में आसुरी प्रवृत्ति पहले से थी और शुमाली समझा करके भेजा था कि जब उनसे संतान उत्पन्न होगा तो ही हमारा असुर कुल जो है निशाचर कुल आगे बढ़ेगा, तभी पूरे जो है तीनों लोक में डंका हमारा बजेगा। दूसरे गोधूल का बेला, इस कारण से रावण जब पैदा हुआ जो है तो उसमें आसुरी प्रवृत्ति आ गई क्योंकि गोधूल के बेला में ऋषि देवता मनुष्य संसर्ग नहीं करते हैं, दिन में भी नहीं करते हैं। इसलिए रावण में आसुरी प्रवृत्ति आई और रावण में आसुरी प्रवृत्ति आई सो आई ही कैकसी जो है रावण को कभी चैन से बैठने ही नहीं दी। रावण अपनी माता कैकसी को बहुत मानता था, तो बहुत मानता था चूँकि उसमें आसुरी प्रवृत्ति थी और पिता ऋषि विश्वशर्मा जो है वह संत विचारधारा के ऋषि मुनि तपस्वी, तो गलत व्यक्ति जो है दुराचारी व्यक्ति ऋषि मुनि से प्रभावित नहीं होगा। माता में आसुरी प्रवृत्ति थी और आसुरी प्रवृत्ति रावण में थी, इसलिए माता से खूब जमता था उसका, जो जो माता कहती थी वह वो करता था। तो उसकी माँ रावण को बार बार युद्ध इत्यादि जनता को मने लोगों को पीड़ा पहुँचाने के लिए प्रताड़ित करने की उकसाती थी। तो रावण कई बार प्रयास किया देवताओं से युद्ध करने के लिए, हर बार पराजित हो जाता था। तो कैकसी कही पुत्र ऐसे नहीं काम चलेगा, पराक्रम लाने के लिए, बल लाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी और तपस्या करोगे तुम्हारे अंदर चाहे जो हो, लेकिन तपस्या का परिणाम वरदान ही होगा, वरदान मिलेगा। तब वही तीनों भाई जो है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जो है ब्रह्मा जी की तपस्या किए, ब्रह्मा जी का, शंकर जी का। तब ब्रह्मा जी शंकर जी प्रसन्न हुए, वरदान दिए।
वरदान भी पाया जो है, तो भी रावण देवताओं को विजित करने की जाना नहीं चाह, कैकसी भड़काई। सोने का लंका माता पार्वती शंकर जी से कह करके विश्वकर्मा जी से अपने लिए बनवाई थी। जब उसका गृह पूजन कराना हुआ तो उस समय के सबसे प्रकांड विद्वान ऋषि विश्वशर्मा थे। शंकर जी उनको बुलवाए और इधर नारद जी जो है लहा दिए कैकसी को साथ में, आप भी जाओ माता, बहुत बड़ा आयोजन है, सोने की लंका है। वहाँ गई, सोने की लंका मांग ली। तो जब सोने की लंका मांग ली, वो नहीं मांगी, मैंने मांगी वही, लेकिन मिला ऋषि विश्वशर्मा को। तो ऋषि विश्वशर्मा के पहली पत्नी से जो है कुबेर महाराज थे, तो बड़े बेटा वह थे, तो कुबेर को लंका दे दिए। कुबेर को लंका मिला, कुबेर के पास पुष्पक विमान था जो है। तो कैकसी जो है जब रावण बड़ा हुआ तो रावण में बैर बढ़ाई कुबेर के प्रति कि सोने की लंका बेटा हम मांगे थे और तुम्हारे पिताजी दे दिए तुम्हारे सौतेले भाई कुबेर को, जाओ पहले सोने की लंका जीत लो। तो सोने की लंका जीतने के लिए जब रावण गया तो कुबेर कहे तुम्हारे छोटे भाई हो, युद्ध की क्या आवश्यकता, तुम सोने की लंका ले लो। जब इस बात को जो है कैकसी को पता चला कि सोने की लंका कुबेर रावण को दे दिए, तब कही बेटा भीख में या दान में मिली हुई वस्तु से कोई महान नहीं होता है। भुजा के बल से जो जीतते हैं तब पराक्रमी कहलाते हैं, तब वीर कहलाते हैं। तो कहे माता तो लंका तो दे दिए हमको, अब कैसे युद्ध करें। कही कि पुष्पक विमान अभी लेकर के गए हैं। तब फिर दोबारा चढ़ाई किया, तब पुष्पक विमान के लिए लड़ाई हुआ जो है। तो उसमें रावण सबल पड़ा जो है, कुबेर की हत्या करने जा रहा था, लेकिन ब्रह्मा जी आकर के बीच में, ब्रह्मा जी नहीं पुलस्त्य ऋषि ही बीच में आ गए थे, तो कुबेर को बचा दिए थे और पुष्पक विमान रावण ले लिया था। तो इस प्रकार से रावण को आसुरी प्रवृत्ति प्राप्त हुआ, वह असुर बना। अन्यथा वह ऋषि पुलस्त्य ऋषि का नाती जो है पौत्र और ऋषि विश्वशर्मा का पुत्र था, वह ब्राह्मण खानदान से था, लेकिन मातृपक्ष उसका जो है आसुरी निशाचर खानदान से थी, इसलिए रावण भी निशाचर हुआ। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। अब जब मंदोदरी समझा रही थी रावण को कि बिना सीता को दिए आपका भला नहीं होने वाला है, नाना प्रकार से ऊंच नीच समझाई, तब रावण क्या किया, अरे श्रवण सुनिय सठ ताकर बानी और बिहसा जगत विदित अभिमानी, सभय सुभाय नारी कर साचा और मंगल महु भय मन यति कांचा। रावण मंदोदरी के बात को सुन करके जो है अहंकार में बड़े जोर से ठहाका लगा करके खूब हंसा और बोला कि स्त्रियों का स्वभाव जो है सचमुच जो है डरपोक का होता है। शुभ समय में भी जो है भय करती है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तुम्हारा मन जो है बहुत कच्चा है, कमज़ोर है। और सुनो, अरे बानर भालू ही तो लेकर के आएंगे। अरे जवयावई मरे कट कट काई और जियहि बेचारे ये निश्चर खाई। कहा यदि बानर भालू की सेना आएगी तो हमारे निशाचर सेना जो है, जिनका आहार ही बानर भालू मांस है, खा करके जिंदा रहेंगे, इनका पूरा पेट भर जाएगा। और जिसके त्रास से, जिसके भय से जो है तीनों लोक कांपता हो, उसकी स्त्री इस प्रकार से भयभीत हो तो बड़ी भी निंदा की बात है, बड़ी हंसी की बात है। ऐसा जो है मंदोदरी से कह करके, मंदोदरी के प्रति जो है प्रेम दिखा करके, अहंकार में भर करके गया राजमहल, राजसभा में गया।
मंदोदरी मन में विचार की, बड़ी चिंतित हुई कि लग रहा है कि विधाता ही हमारे पति से जो है नाराज हैं। अब वहाँ गया तो राजसभा में सिंहासन पर बैठा तो किसी ने कहा जो है कि उस पार जो है शत्रु की सेना समुद्र के उस पार डेरा डाल दी है, इस पार आने ही वाली है। तो अपने सचिवों से मंत्रियों से कहा जो है कि अब बताओ उस पार शत्रु की सेना है और दूत आया था ते सब करके गया, देख ही लिए हो, तो इसका मतलब कि शत्रु बहुत कमज़ोर नहीं है, क्या कैसे कैसे क्या करना है। तो सब हंसे, कहे का झूठा है, आप जो है उसके पीछे परेशान हैं। सारे संसार को, देवी देवता को, सबको जीता गया, राक्षस को सबको जीता गया, तब उसमें नहीं परेशानी हुई, नहीं कठिनाई हुई, तो इन मनुष्य और बानर हम लोगों के लिए क्या है। रावण भी मन ही मन प्रसन्न हुआ, मन ही मन रावण भी प्रसन्न हुआ जो है। और प्रसन्न क्यों हुआ? सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन तीन करे हो ही बेग ही अनास। यदि सलाहकार झूठ बोले आपसे, डॉक्टर झूठ बोले और गुरु झूठ बोले, तो सलाहकार झूठ बोलेगा तो आपकी संपत्ति जो है नष्ट होगी। डॉक्टर झूठ बोलेगा तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, और गुरु झूठ बोलेगा तो आप ज्ञानी नहीं हो पाएंगे, मूर्ख ही रहेंगे। कैसे? राजा के मंत्री राजा को खुश करने के लिए हुजूर सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया, हुजूर सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया। पता क्या चला कि जनता में विद्रोह हो गया, तो राज्य चला गया। डॉक्टर मारे भय कि अब हम कह दें कि बाबू आपकी बीमारी बढ़ रही है, तो कहीं डॉक्टर ने बदल दें, हमारे पास दिखाने ना दूसरे के पास चले जा रहे, बस धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और धीरे धीरे ठीक हो रहा, बीमारी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि अब बचने का कोई चांस नहीं, तो शरीर का नुकसान जो है। और यदि गुरु इस भय से आपको न कहे कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, गार्जियन को न बतावे कि आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है कि स्कूल में बदल देंगे, हम हमारे बजाय किसी और से पढ़ाने लगेंगे, तो आप अज्ञान ही रह जाएंगे। तो यही रावण के साथ हुआ। जो सचिव थे, उसके सलाहकार थे, वो हमारे भय के झूठ बोलते रहे, सेनापति झूठ बोलते रहे, सचिव झूठ बोलते, अरे अब आपके आगे, और सेनापति झूठे कि अब हम कह दें कि हाँ प्रभु हार जाएंगे मालिक, तो कहेगा कि नहीं तुम सेनापति नहीं, तो सेनापति वह रहेंगे। तो जो सेना, अरे आने दीजिए, वो तो भाग करके बंदर चला गया, मारेंगे खिला खिला करके। अरे पुण्य सिरुनाई। हाँ, तो इस प्रकार से यही रावण के साथ हुआ, यही रावण के साथ हुआ। उसी समय जब विभीषण को भी पता चला कि राज दरबार में मंथन चल रहा है, क्या किया जाए, तो उसी समय विभीषण भी दरबार में आ गए। और रावण बड़ा था और राजा था जो है, तो रावण को प्रणाम करके, सिर नवा करके अपने आसन पर बैठे। तो उनसे भी पूछा गया कि तुम अपना विचार कहो। तो विभीषण कहे कि यदि हमारा विचार आप सुनना चाहते हैं तो मैं अपने मत के अनुसार, अपने विचार के अनुसार आपको राय देता हूँ। तो विभीषण का राय दिए, अरे जब आपन चाह कल्याणा और सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई और तजऊ चौथ किए चंद किनाई। तो विभीषण कहे कि यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपना जो है सुंदर यश चाहते हैं, सुबुद्धि चाहते हैं, शुभ गति चाहते हैं, और नाना प्रकार का जो सुख का उपभोग कर रहे हैं यह चाहते हैं, तो दूसरे की नारी
जिसको लेकर के आए हो उसे देखने की बातें छोड़ दीजिए। तजऊ चौथ की चंद किनाई, जैसे एक कलंकी चंद्रमा होता है, उसे लोग देखना नहीं चाहते, कलंक लग जाएगा। खास करके अविवाहित लड़कियों को या नई नवेली दुल्हन को नहीं ये देखने देते हैं कि कलंक न लगे। अब बुढ़िया कौन कलंक लगे बे, बुढ़िया खा के पूछे वाला में। तो कहे जो है विभीषण कि चाह की बातें छोड़िए, दूसरे की नारी कलंक के तरह से, कलंकी चंद्रमा की तरह से होती है, उसको भेज दे दीजिए जो है। क्यों? 14 भुवन के, तीनों लोक के वह मालिक है जिनकी पत्नी को लाए हैं। और भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, उनके सामने जीव का बैर करना ठहरेगा नहीं जो है। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहई न को। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता है। क्या? काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के अपन। सब परिहरि रघुबीर भजे, भजहि जे सन। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के अपन। सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जे संत। विभीषण कहा, हे महाराज, काम, क्रोध, मद और लोभ, यह सब जो है नरक का रास्ता है। ये सारे रास्ते नरक को ले जाते हैं। इन सब का परित्याग करके सब परिहरि रघुबीर ही, सबको त्याग करके सिर्फ रघुबीर के चरणों को भजिए। क्यों? भजहु भजहि जे ही संत, उन्हीं के चरणों का भजन कीजिए, उन्हीं का भजन कीजिए जिनका भजन ऋषि मुनि संत समाज करता है। नाना प्रकार से जो है विभीषण समझाने का प्रयास किए। कहे कि यह राम मनुष्य नहीं है, यह राजाओं के राजा हैं और सारे संसार के जो है ईश्वर हैं, काल के भी काल हैं, यानी काल को भी यही चबाते, यही खाते हैं। यही ब्रह्म है, यही अनामय है, यही भगवान है, यही कण कण में व्याप्त है, अजन्मा है, अनादि है, अनंता है। और यही गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। गौ, ब्राह्मण, देवता, इन सबके जो है हित के लिए कृपा के सिंधु जो है प्रभु भगवान मनुष्य का शरीर धारण किए हैं। जनरंजन मंजन खल भ्राता, और वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। लोगों के कल्याण के लिए, दुष्टों को कष्ट देने के लिए, दुष्टों का परित्राण करने के लिए, दंड देने के लिए, वेद और धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिए हैं प्रभु। इनसे बैर मत करो, इनके चरणों में जाकर के सिर नवाओ। प्रणतारति भंजन रघुनाथा, चाहे कितना अपराध किए हो, इनके शरण में जाओगे तो यह शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। और बिना सीता के दिए कल्याण नहीं है, इसलिए सीता को दे करके प्रेम के साथ भगवान का स्मरण करो, उनका भजन करो। शरण गए पे भगवान उसको भी नहीं त्यागे जिसको जो है जगत का द्रोह लगा था, संसार का पाप लगा था। उनका नाम ही पाप का नसावन है, वही प्रभु प्रकटे हैं। बार बार उनके रावण के चरणों में विभीषण पड़े जो है कि आप
सीता को दे करके प्रभु से क्षमा मांग लीजिए, प्रभु का भजन कीजिए। और मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, अपने शिष्य से ऋषि पुलस्त यानी हमारे बाबा, आपके बाबा यह संदेशा भेजे थे, इसलिए वही संदेशा मैं अवसर पा करके आपसे कह रहा हूँ। अब विभीषण की बात को सुन करके बताए न माली सुमाली माल्यवंत, तो जब रावण असुरों का राजा बना तो सुमाली की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन माल्यवंत जो है रावण के यहाँ आ गया था। लेकिन बुढ़ापा में धीरे धीरे जो है विचार निर्मल होने लगता है। राम के प्रभाव को माल्यवंत समझ गया था, तो वह विभीषण के बातों को सुन करके माल्यवंत बहुत प्रसन्न हुआ और कहा रावण से, तात अनुज तव नीति विभूषण सोउर धरऊ जो कहत विभीषण। माल्यवंत कहा रावण से, हे पुत्र, तुम्हारा छोटा भाई विभीषण जो है नीति का भूषण है, मर्यादा का भूषण है, नैतिकता का भूषण है, और जो विभीषण कह रहे हैं उसको हृदय में धारण कीजिए। अब रावण मारे क्रोध के जो है आंखें लाल लाल किया तरेरा, कहा इन दोनों को मूर्खों के यहाँ से हटाओ, यह दोनों हमारे यहाँ रहते हैं और शत्रु की बड़ाई कर रहे हैं, मेरे नज़रों से दूर करो। तो माल्यवंत तो भुनभुनाते हुए जो है घर चला गया, लेकिन विभीषण फिर जो है हाथ जोड़ करके कहा, क्योंकि विभीषण तो सज्जन थे, जो है संत थे, यही संत का यही स्वभाव होता है कि जो संत का हानि भी करते हैं उनकी भी भलाई चाहते हैं। तो नाना प्रकार से समझाए, लेकिन फिर कहा अंत में पैर पकड़ करके, तात चरण गहि मांगेऊ राखहु मोर दुलार सीता देहु राम कहूँ अहित न होई तुम्हार। पैर पकड़ करके कहा कि हे राजा, हे बड़े भाई, जो मैं कहता हूँ हमारी बात को मान लो, सीता के देने के बाद तुम्हारा अहित नहीं होगा, अन्यथा अहित होना ही होना है। अब रावण मारे क्रोध के लहलात लहलात विभीषण को मारा जो है, और कहा मम पुर बस तप सिन्ह पर प्रीति और सठ मिलु जाई तिन्हि कहु नीति। कि मेरे राज्य में रहते हो और तपस्वियों से वनवासियों से प्रेम करते हो, हे मूर्ख, जाओ उन्हीं से मिल जाओ और उन्हीं को सारी नीति की बात कहो जो है। ऐसा कह करके रावण बल भर जो है विभीषण को लतिया दिया। अब विभीषण फिर जो है कह रहा है कि आप पिता के समान हैं, भले ही हमको मारे, लेकिन राम को भजिए तभी तुम्हारा हित होगा। तब तो लड़का चुप, फिर पकड़ो मारेंगे। विभीषण कहा कि तू कायदे से कूट देगा रावण है। तब तुरंत जो है अपने सचिव के साथ रथ पर बैठ करके आकाश मार्ग से होते हुए जो है प्रभु की तरफ प्रस्थान किया और सबको बता दिया जो है कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर मैं रघुबीर शरण अब जाऊँ देहु जन खोर। तो कहा कि श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तू और तुम्हारी सभा काल के वशीभूत हो गई है, और मैं अब राम के शरण में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा अब कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुम मेरे एक बात को नहीं माने, ऊपर से मुझको मार रहे हो, फिर कह भी रहे हो कि चले जाओ, तो चले जा रहा हूँ। रही मन असुआ नयन ढरी जिय दुख प्रगट करे गे निकारो जे हिते कसन भेद कही दे। भाई को कभी भी अपमानित करके जो है अपने से अलग नहीं करना चाहिए।
बंटवारा हो कोई बात नहीं, और भाई का हक भी नहीं कभी मारना चाहिए। यदि भाई का हक मार करके कुछ अधिक अर्जित कर लेंगे और भाई संतोष कर जाएगा तो वह सब कुछ गंवा करके जो है संपन्न रहेगा, आनंद में रहेगा, और आप सब कुछ बेईमानी करके विपन्नता में रहेंगे, दुख में रहेंगे। भाई का अंश कभी मारना नहीं चाहिए जो है। अब इधर जब से विभीषण उधर गए जो है, तब से जो है रावण का अभाग ही अभाग जो है, और विभीषण तो प्रसन्न मन से जो है राम के पास गया जो है, मन में विचार कर रहा है कि जाएंगे तो प्रभु के चरण कमलों को देखेंगे, उनके सुंदर मुखड़े को देखेंगे जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। अरे जय पद परसी तरियरि सिनारी और दंडक कानन पावनकारी। उस प्रभु के चरणों का दर्शन करूंगा कि जिनके चरण के स्पर्श मात्र से गौतम ऋषि की नारी तर गई, उनका उद्धार हो गया। जिनके चरणों के रज से दंडक वन जो है पवित्र हो गया, और जिनके चरण कमलों को जो है हृदय में धारण करके माता जानकी जो है सदैव जो है स्मरण करती हैं। जिन पायन के पादु कहीं भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो कहूँ इन नयन अब जाय। जिनके चरण कमलों के पनही को, पादुका को, खड़ाऊ को भरत जी जो है अपने मन में लगा रखे हैं, उन्हीं के जो है चरणों को आज जा करके इन्हीं नज़रों से, इन्हीं नेत्रों से देखूंगा। ऐसा विचार करते हुए जो है बहुत ही जल्दी समुद्र के इस पार आ गए जहाँ प्रभु की सेना है। अब वानर देखे जो है कि उधर से कोई आ रहा है रथ में सवार हो करके आकाश मार्ग से, तो रावण का विशेष प्रकार का दूत जान करके विभीषण जी को बांध दिए। बांध करके लाए सुग्रीव के पास, तो सुग्रीव से बताए कि जो है रावण का दूत आया है। सुग्रीव दूत के रूप, तो सुग्रीव गए प्रभु के पास, और प्रभु के पास हनुमान जी थे। तो सुग्रीव कहे कि प्रभु रावण का भाई आया है आपसे मिलने के लिए। तो प्रभु कहे कि आप क्या कहते हो, मिला जाए कि नहीं मिला जाए। तो विभीषण कहे, हे प्रभु यह निशाचर हैं, अब पता नहीं जो है इनकी माया क्या है, यह क्या करने के लिए आया हो सकता है कि हमारा भेद लेने के लिए आए हो, इसीलिए जो है हमें उचित लगा तो हम बांध करके रखे हैं। तो प्रभु कहे, यह तो आपका विचार तो खैर ठीक है नीति के हिसाब से, लेकिन मेरी अपनी प्रतिज्ञा है कि मम पन शरणागत भयहारी, कि मेरा तो प्रण है, मेरा तो कौल है, वचन है कि जो शरण में आए उसको भय मुक्त करता हूँ, उसे सुखी करता हूँ, चाहे कितना अपराध किया हो। अब प्रभु के इस वचन को सुन करके हनुमान जी अति प्रसन्न हो गए और बोले, सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रभु कहे, अरे शरणागत कहूँ जे तजही, शरणागत कहूँ जे तजही, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हान। प्रभु कहे सुग्रीव से, हे मित्र सुग्रीव, शरण में आए हुए व्यक्ति को यदि हम अपना नुकसान समझ करके कि इससे हमारा नुकसान हो सकता है, तो उसका परित्याग करने से, जो व्यक्ति उसका परित्याग करता है, ऐसे व्यक्ति को देखने मात्र से पाप लगता है जो है। चाहे करोड़ों ब्राह्मणों के हत्या का किसी के ऊपर जो है पाप लगा हो, लेकिन वह भी यदि जो है शरण में आए तो उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। और मेरे सामने जो है जो व्यक्ति आ जाता है, वह तो चाहे कितना पापी हो वह पाप मुक्त हो जाता है।
अरे पापवंत कर सहज सुभाऊ, और भजन मोर ते ही भावन काऊ। जो पापी होगा तो सहज में जान लीजिए कि वह मेरा भजन तो करेगा ही नहीं, और यदि मेरा भजन कर रहा है तो पापी रह नहीं जाएगा। और यदि दुष्ट ही मेरे शरण में आए जो है, तो कोई दुष्ट होगा ही तो मेरे शरण में आएगा, मेरे सामने ही नहीं आएगा। जो मेरे सामने आएगा वह दुष्ट हो ही नहीं सकता है। अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, सरल है, वही व्यक्ति मेरा दर्शन पा सकता है, क्योंकि मुझे छलिया कपटी छिद्र क्षुद्र पसंद नहीं है। जो राम नाम के साबुन से अपने जो है मन का मैल छुड़ाते हैं, वही निर्मल मन में मेरा दर्शन पाते हैं। और कहे कि यदि मेरा जो है भेद लेने के ही लिए रावण भेजा हो, तो भी हमारे शरण में आया है तो हमारा नुकसान नहीं होगा। संसार में चाहे जितने निशाचर हैं, सबके लिए तो मेरा छोटा भाई अकेले लक्ष्मण काफ़ी है। एक निमिष में सारे निशाचरों की हत्या कर देगा, वध कर देगा। लक्ष्मण जी भी थोड़ा मुस्कियाए कि भैया जो है हमें समझ रहे हैं कुछ कुछ जो है। फिर प्रभु कहे, अरे जव सभी तया सरनाई, और रखी हूँ ताही प्राण की अनाई। और यदि भयभीत होकर के मारे डर के मेरे शरण में आया है तो उसे प्राण की तरह से रखूँगा। जैसे भी आया हो उसे ले करके आओ। तो विभीषण को जो है लेने के लिए अंगद, हनुमान, सुग्रीव सब गए जो है। और उधर से जो बंधन था वह छोड़ दिया गया विभीषण का। आगे आगे विभीषण, पीछे पीछे सबके सब आ रहे हैं। और दूर से ही विभीषण प्रभु को देखे, दोनों भाइयों को। नयनानंद दान के दाता, नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को देखे। फिर नज़दीक आए तो प्रभु को देखे, उनकी सुंदरता को देखे। एक क्षण के लिए खड़ा होकर के टकटकी लगा के देख ही रहे हैं। अरे भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। लंबी भुजाएं, बलशाली भुजाएं, कमल के समान नेत्र, समलिया शरीर जो है, और शरणागत में आए हुए लोगों के भय को नाश करने वाला जो है, सिंह के जैसे बलशाली जो है कंधे उनके जो है, और मुखड़ा तो जैसे जो है करोड़ों कामदेव के सुंदरता को लज्जित कर रहा हो। प्रभु को देखते ही विभीषण के नेत्रों में प्रेम के अश्रु आ गए और शरीर बिल्कुल पुलकित हो गया। फिर मीठी बाणी में धीरे से बोले, धैर्य धारण करके, नाथ दशानन करमय भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। हे स्वामी, हे प्रभु, मैं निशाचर रावण का भाई हूँ, राक्षस कुल में जन्म लिया हूँ। यह पापी शरीर मेरा है। मुझे हिंसा पे मेरी वैसे प्रीति है जैसे उल्लू पक्षी को रात्रि प्रिय होता है, वैसे पाप मुझे प्रिय है। आपके यश को सुन करके आया हूँ। आप भव भंजन यानी भय जो है संसार के आवागमन के, जन्म मरण के भय को, कष्ट को नष्ट करने वाले हैं। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर, कि आपके शरण में आया हूँ। त्राहि माम, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कह करके दूर से ही लपक करके विभीषण प्रभु के चरणों को पकड़ लिए। और प्रभु क्या किए, प्रसन्नता पूर्वक विभीषण को उठा करके जो है अपने बगल में बैठाए और बोले, अरे कहु लंकेश सहित परिवारा। जैसे कहें हे लंकापति कहो, तैसे विभीषण पीछे देखने लगा
अरे बाप रे बाप, कहीं ऐसा तो नहीं रावण मेरे पीछे में आ गया है, वहाँ तो कम मारा से यहाँ ज़्यादा मारेगा। तब पीछे कोई नहीं देखो तो कहे प्रभु आप लंकापति किसको कहे हैं, लंकेश किसको कहे हैं, कहे आपको कहे हैं। तो कहा मैंने कहा है ऐसा मजाक कर रहे हैं प्रभु, लंकेश तो मेरा बड़ा भाई रावण है। तो प्रभु कहे है नहीं था, आज से तुम ही लंकेश हो, अपना हाल चाल बताओ, यह बताओ उन दुष्टों के बीच में कैसे तुम्हारा भजन हो रहा था। कहे कि प्रभु कहे अरे बरु भल बास नरक करता था, और दुष्ट संग जनी दे विधाता। प्रभु कहे कि सारा दुख ठीक है, नरक का वास भी ठीक है, लेकिन दुष्टों का साथ नहीं ठीक होता है। कैसे वहाँ तुम अपना भजन करते थे, कैसे रहते थे। तो विभीषण कहा अरे अब पद देखी कुशल रघुराया, और जब तुम कीन जान जन दाया। अब तक तो हमारा कुशल प्रभु नहीं था, लेकिन अब आपके चरण कमलों का दर्शन हो गया है। आप हमें अपना जन जान करके, दीन जान करके मेरे ऊपर दया कर दिए, तो अब कुशल ही कुशल है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपन हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। कहें कि जब तक व्यक्ति जो है काम वासना को, शोक को छोड़ करके आपके चरण में का भजन नहीं करता है, तब तक न उसे सुख है न विश्राम होता है। और अरे तब लग हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदनाना। हे प्रभु, जब तक जो है आप किसी के हृदय में धनुष बाण ले करके जो है विराजमान नहीं हो जाते हैं, तब तक जो है व्यक्ति के, मनुष्य के हृदय में लोभ मोह मच्छर मद अभिमान रहता है। जैसे आप आ जाते हैं हाथ में धनुष बाण ले करके हृदय में, तैसे ये सब जो है ममता तरुण तमिय अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। यह ममता रूपी अंधकार उल्लू जैसे अंधेरे को पाकर के पसंद रहता है, लेकिन जैसे सूर्योदय होता है तो उल्लू रूपी ममता समाप्त। तो आपके दर्शन मात्र से जो है सारा मोह माया जो है अहंकार नष्ट हो जाता है। अब आपके चरण कमलों को का दर्शन हो गया और मैं धन्य हो गया प्रभु, मेरे सारे दुख समाप्त हो गए। और हे प्रभु, आप जिसके ऊपर कृपा करें, जिसके ऊपर अनुकूल हो जाएं, उसे जो है त्रिविध कष्ट, त्रिविध ताप, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप नहीं रहता है। न कुछ कोई देवता उसको कोई परेशान कर सकता है, कष्ट दे सकता है, न शरीर से कष्ट पाता है, और न तो धन के लिए तरसता है जो है। अरे सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, और जान भुसुंडे शंभु गिरिराऊ। प्रभु कहते हैं मित्र, मेरा स्वभाव, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे कागभुसुंड जी और स्वयं जो है शिव जी जानते हैं, कि यदि चाहे संसार का द्रोही मेरे शरण में आ जाए तो अपने अहंकार ममता मोह माया छल कपट को छोड़ करके आ जाए, तो उसे मैं जो है अति शीघ्र साधु के समान बना देता हूँ। जननीय जनक बांधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। माता पिता भाई पुत्र पत्नी शरीर धन भवन सब कुछ परित्याग करके, सारी ममता को किनारे करके, जो सिर्फ मुझसे मेरे प्रेम की डोरी में बंध जाता है, तो जो है यद्यपि मैं समदर्शी हूँ, मेरी कुछ इच्छा नहीं होती है, न मुझे शोक है न कुछ है, लेकिन जो मुझसे बंधता है जो है
उसके लिए जो है उसे भी मैं समदर्शी बना देता हूँ। और ऐसा व्यक्ति जो है मुझे मेरे हृदय में वैसे बसता है, मुझे वैसे प्रिय लगता है जैसे लोभी व्यक्ति को जो है धन प्रिय होता है, ऐसे व्यक्ति हमें वैसे ही प्रिय होते हैं। और हे मित्र जो है, आप ही जैसे लोगों के उद्धार के लिए, आप ही लोगों के सुख के लिए, रंजन के लिए, परित्राण के लिए तो मैं यह शरीर धारण किया हूँ, अन्यथा किसी दूसरे कारण से नहीं जो है इस शरीर को धारण किया हूँ। और कहे कि सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ने, ते नर प्राण समान मम जिनके यद्विज पद प्रेम। जो सगुण भगवान का उपासक होते हैं, दूसरों का हित करने वाले होते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ होते हैं, और जिनका ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होता है, ऐसे लोग मुझे प्राणों के समान प्रिय होते हैं। और हे लंकेश, हे लंका के राजा, तुम्हारे में सारे गुण हैं, इसलिए जो है तुम मुझे अत्यधिक प्रिय हो। जब प्रभु इतना बड़ाई किए विभीषण का जो है, तो सारे वानर जो है प्रभु का जो है प्रभु के वचन को सुन करके, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, करुणा निधान की जय, राघव सरकार की जय, सच्चिदानंद की जय, जयकारा लगाने लगे। और प्रभु के ऐसे अमृत वाणी को सुन करके विभीषण का कान अघा नहीं रहा है कि और सुने और सुने। प्रभु के बार बार चरण कमलों को पकड़ते हैं, विभीषण अपने हृदय से लगाते हैं। विभीषण कहे, प्रभु पहले तो कुछ मेरे मन में इच्छा भी थी, लेकिन कुछ वासना थी है चाहिए, अब कुछ नहीं है प्रभु जो है, अब अपनी भक्ति हमको दे दीजिए। जो शंकर जी जैसे आपके नाम का भजन करते वैसे मैं भी करूं जो है। प्रभु तुरंत कहे एवमस्तु जो है, इधर एवमस्तु कहे, विभीषण कहा भक्ति चाहिए, उधर प्रभु उसको माया में बझा दिए। तुरंत जो है समुद्र से जल मंगाए और वहीं बैठे बैठे विभीषण का राज्याभिषेक कर दिए कि आज से लंका का राजा तुम। प्रभु कहे भी, यद्यपि हे मित्र तुम्हें इसकी इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे दर्शन का प्रभाव है कि तुम्हें लंका का राजा बनना ही बनना होगा। अब प्रभु तत्काल जो है राज तिलक विभीषण का कर दिए। जो विभीषण जो है रावण के डर के मारे 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 फिर रहा था, रावण का इतना बड़ा त्रास था जो है, रावण रूपी त्रास के अग्नि में जल रहा था, उसी विभीषण को लंका का राजा बना दिए प्रभु जो है। देवता लोग प्रसन्न होकर के ऊपर से पुष्प की वर्षा करने लगे जो है। जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिय दसमात, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। जिस संपत्ति को रावण अपने 10 बार से गर्दन काट करके शिव जी के चरणों में अर्पित करके जो संपत्ति पाया था लंका का राज, उसे प्रभु उसे संकोच के साथ दे दिए कि हम विभीषण को कुछ नहीं दे पाए जो है। अब भोले बाबा कहते हैं, अस प्रभु छाणी भजहि जयाना, ते नर पशु बिन पूछ बिखाना। कि हे उमा, हे देवी, ऐसे प्रभु को छोड़ करके जो मनुष्य किसी दूसरे का गुणगान करे, किसी दूसरे के भजन में, किसी दूसरे विषय में भागे, उसे बिना सींग पूंछ का पशु ही समझिए, मनुष्य उसे मत समझिए। इस प्रकार से जो है प्रभु विभीषण का उपकार किए। फिर विभीषण से कहे कि हे मित्र, अब एक समस्या है, इतना विशाल समुद्र है, इसमें घातक विषैले और अहिंसक जीव जंतु हैं, हमारी सेना कैसे उस पार जाएगी। विभीषण कहे, प्रभु आपका एक ही बाण तो करोड़ों समुद्र को सूख लेगा, लेकिन नीति यह कहती है कि समुद्र आपके कुल खानदान के पूर्वज हैं, बड़े हैं, अग्रज हैं,
तो आप इनसे विनय कीजिए, प्रार्थना कीजिए, यह आपकी सेना को उस पार जाने का कोई रास्ता बताएंगे। तो यह बात तो जो है लक्ष्मण को पसंद नहीं आया, लेकिन राम जी कहे कि हे मित्र, तुम सही कह रहे हो, और ईश्वर चाहेंगे तो जो है हमें रास्ता मिल ही जाएगा। लक्ष्मण जी कहे कि ऐसे देवता का क्या भरोसा कि वह सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे। नाथ दैव करे कवन भरोसा, और सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन करे एक अधारा, और दैव दैव आलस्य पुकारा। लक्ष्मण जी कहे कि इनका क्या भरोसा कि रास्ता देंगे। अरे क्रोध कीजिए, बाण चढ़ाइए, समुद्र को सुखवा दीजिए। और देवता के सहारे जो है तो कायर लोग रहते हैं। प्रभु कहे हंस करके कि चिंता मत करो, मैं इनसे विनय करूंगा, रास्ता मांगूंगा। समझाए लक्ष्मण भैया को, और फिर कुश की साथरी बिछा करके जो है बैठ गए और समुद्र को प्रणाम किए, विनती करने लगे, रास्ता मांगने लगे।